हेलो, दिस इज सिद्धि फ्रॉम ब्लैक फायर न्यूज़। तो आज हम जानेंगे इसरो के एक मिशन के बारे में। रिसेंटली इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें टू स्मॉल साइज सैटेलाइट्स जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से सैटेलाइट्स एक्सपेक्टेड ऑर्बिट में सेट नहीं हो पाए। तो चलिए इस मिशन और इशू के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। इस साल भारत 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे करने के लिए तैयार है और इस हिस्टोरिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इसरो ने भारत भर के 750 छात्राओं द्वारा डेवलप किया हुआ 75 पेलोड्स का सैटेलाइट लॉन्च किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 750 सरकारी स्कूल्स की कुछ लड़कियों ने मिलकर 75 पेलोड्स का एक सैटेलाइट आज़ादी सैट बनाया, जो एसएसएलवी के थ्रू 7 अगस्त को लॉन्च किया गया। यह मिशन आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक पार्ट है। इस मिशन का मोटिव सरकारी स्कूल के वो बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको स्पेस के बारे में बेसिक जानकारी देना है। इस साल यूएन की थीम विमेन इन स्पेस होने के कारण इस मिशन को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन स्पेस किड्स इंडिया ने 8 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की कुछ एस्पायरिंग लड़कियों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेन किया। ये एक यूनिक मिशन है बिकॉज इन्होंने ऑल वुमेन कंसेप्ट को बढ़ावा दिया है। 8 किलो के इस सैटेलाइट में एक यूएचएफ और वीएचएफ ट्रांसपॉन्डर, एक सेल्फी कैमरा जैसे 75 यूनिट्स है जिनका हर एक का वेट 50 ग्राम है। इसके अलावा EOS-02 सैटेलाइट भी है जो एक माइक्रो सैटेलाइट है जो एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किए जाने वाला था। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसको इसरो ने 2020 में स्मॉल सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डेवलप किया था। ये एक सस्ता और फास्ट ऑप्शन है जो इसरो को लॉन्च ऑन डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब लॉन्च ऑन डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा समझ लेते हैं। इसरो के कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं जैसे कि जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएलवी। पहले इसरो छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए भी पीएसएलवी का यूज करता था। पीएसएलवी की पेलोड कैपेसिटी है 1850 किलो। एक साथ कई सारे स्मॉल साइज सैटेलाइट्स को इकट्ठा लॉन्च किया जाता था। इसमें पीएसएलवी की फुल कैपेसिटी ऑक्यूपाई होने तक कई सारे सैटेलाइट्स कंपनी को लॉन्च होने के लिए वेट करना पड़ता था। एसएसएलवी एक छोटा और किफ़ायती लॉन्च व्हीकल होने के कारण अब इन छोटे सैटेलाइट्स को पीएसएलवी को फुल होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। 500 किलो की कैपेसिटी में जितने भी छोटे सैटेलाइट्स एक साथ कैरी कर सकते हैं, उतने सैटेलाइट्स को एसएसएलवी यूज करके इसरो लॉन्च कर सकता है। 7 अगस्त को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने आज़ादी सैट को एसएसएलवी से लॉन्च किया। सक्सेसफुल लॉन्च के बाद फाइनल स्टेजेस में एसएसएलवी और ग्राउंड स्टेशन के बीच डेटा लॉस होने लगा। इसके कारण एसएसएलवी ने सैटेलाइट्स को सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर आप सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट का डिफरेंस देख सकते हो। ये जो लेफ्ट वाला इमेज है वो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इंजेक्ट होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन डेटा लॉस की वजह से सैटेलाइट्स डेविएट हो गए, जिसकी वजह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट्स इंजेक्ट हो गए। इस पर इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया, सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर यूजेबल। मतलब अब ये सैटेलाइट्स किसी काम के नहीं रहे। इसके बाद इसरो ने यह भी ट्वीट किया कि विद द इम्प्लीमेंटेशंस एंड रिकमेंडेशंस इसरो विल कम बैक सून विद द एसएसएलवी D2। यानी कि इसरो जल्द ही एसएसएलवी से नेक्स्ट मिशन लॉन्च करने वाला है। पास्ट में इसरो ने अपने स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट से हमें कई बार प्राउड फील कराया है। फ्यूचर में इसरो के गगनयान, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे एम्बिशियस मिशंस प्लान्ड है। अगर आप इसरो के इन फ्यूचर मिशंस के बारे में और जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।